हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर यानी यूएसपी पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए पूरा देखिए, उसके बाद में यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन अपना ये वाला कह रहा है 2 कोष्टक साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा कोष्टक माइनस टी। दूसरे कोष्टक में है साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर प्लस 1 बराबर 0 है। तो टी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? टी का मान ज्ञात करना है। और हमने ऐसे क्वेश्चन काफी किए हैं। देखो मैं ये क्वेश्चन ये नीचे उतारता हूँ। 2 कोष्टक साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा माइनस टी। दूसरे कोष्टक में साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा प्लस 1 बराबर 0 है। हमें टी का मान निकालना है। तो हमें देखो करना क्या, दरअसल इनमें हमने कहा था साइन और कोस की जो स्थिति होती है उसमें क्या रखते हैं, या तो 0 डिग्री रखते हैं या फिर 90 डिग्री रखते हैं। तो हम यहाँ पे 0 डिग्री रख लेते हैं। तो देखो 2 कोष्टक कोस 0 का मान 0 और साइन 0 का मान 0 होता है प्लस कोस 0 का मान 1 होता है। उसके ऊपर घात 4 लगाएंगे तो भी 1 ही रहेगा। माइनस टी कोष्टक साइन 0 का मान 0, घात कितनी भी लगाओ 0 ही रहना है, प्लस कोस 0 का घात 1, तो 1 ही घात से लगाएंगे तो भी 1 ही रहेगा, और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका मान देखो क्या गया, 2 गुणा 1 माइनस टी गुणा 1 प्लस 1 बराबर 0। अब देखो क्या है आपके पास, यह है 2 प्लस माइनस टी प्लस 1 बराबर 0। ये टी इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। टी क्या हो गया, प्लस का, और 2 और 1 जुड़कर कितने आ गए, तो टी का मान क्या गया, 3। टी का मान क्या गया आपके पास, 3। तो यहाँ पे जो टी का मान आपके पास आना था वो होगा 3। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जवाब ये है 3। ठीक है, अब करेंगे हम समीकरण नंबर 2। इसमें दिया गया देखो त्रिभुज, जो दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये लो त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें पी क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, या पी क्यू आर ऐसे भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब क्या कह रहा अगला कि जो पी एस लंब है क्यू आर पे, ये पी एस क्या है, लंब है क्यू आर। ठीक है, तो यदि पी एस का मान 4 है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, और इसका मान क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर है, तो हमें कोट क्यू प्लस कोट आर का मान ज्ञात करना है। अब देखो कोट क्यू, क्यू तो इसमें है, और त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज लेंगे पी एस क्यू या पी क्यू एस। त्रिभुज क्या लेंगे, पी क्यू एस, और इसमें हो जाएगा पी एस क्यू या पी आर एस, ऐसे हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज इस कोण के लिए आधार तो क्या हो जाएगा, आधार तो देखो ये होगा, इसके ऊपर बन रहा है, ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, कौन सा, क्यू एस क्या हो गया, इसका आधार हो गया, और लंब ये हो गया, और इसमें ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, दोनों तरफ, इसके लिए आर के लिए। ठीक है, तो देखो पहले करते हैं, इसका होता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा लंब। आधार क्या होगा इसमें, देखो आधार है आपका क्यू एस, तो आधार आपका क्यू एस बटा लंब क्या आपका पी एस, प्लस इसमें आधार क्या आपका एस आर बटा लंब क्या है पी एस। ठीक है, आपने लिया पी एस, इसका एलसीएम ले लिया, पी एस एलसीएम लिया तो क्या हो गया क्यू एस प्लस एस आर,
और क्यू एस प्लस एस आर देखो क्यू आर हो जाएगी, क्या हो गई, क्यू आर बटा पी एस। और क्यू आर का मान 12 है, पी एस का मान आपका 4 है, और मान आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। इसके बराबर क्या आ गया, आपके 3 मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 मान आ जाएगा इसका 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का मान आपके पास 3 आना है। देखना क्यू क्यू ये है और हमने त्रिभुज लिया पी एस क्यू या पी क्यू एस। ठीक है, इसमें इस कोण के लिए आधार तो ये हो गया, लंब ये हो गया, और ये कर्ण, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है ना समकोण के सामने की। इसमें देखो समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। हमने क्या किया, कोण किस निष्पत्ति होती है, आधार बटा लंब। आधार देखो इसका क्या है, क्यू एस बटा पी एस लंब। इसमें देखो आधार क्या है, एस आर बटा पी एस। तो ये देखो क्यू एस बटा पी एस बटा एस आर बटा पी एस। पी एस हमने एलसीएम लिया तो क्यू एस प्लस एस आर, और क्यू एस प्लस एस आर ये पूरी भुजा हो गई, तो क्यू आर हो गई क्यू आर बटा पी एस। क्यू आर का मान 12 है, पी एस का मान 4 है, तो 3 आ गया, इसका मान क्या आ गया, 3 मान आ गया इसका। अब आगे का क्वेश्चन देखो जो अपने पास है, तीसरा क्वेश्चन आपके पी क्यू एस में पी क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू एस में कोण पी क्यू है 60, क्यू तो है आपका 60 डिग्री और एस आपका 30 डिग्री। ये तो पी है और ये क्यू और ये आर, पी क्यू आर। तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि 30 और 60 मिलकर 90, ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि इन भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है। तो आपको ध्यान देना, देखो यहाँ से हम ले लेते हैं किसी भी कोण की निष्पत्ति ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया साइन पी ले लेता हूँ, साइन पी के बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, इसके लिए लंब ही है क्यू आर बटा कर्ण क्या है, पी क्यू, लंब बटा कर्ण। और पी का मान कितना है 30, तो ये हो गया इधर साइन 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हो गया क्यू आर बटा पी क्यू। 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो क्यू आर बटा पी क्यू। क्यू आर का मान 1, पी क्यू का मान 2, तो पी क्यू का मान 2, क्यू आर का मान 1, इसका मान हो गया √3। ठीक है, इसका मान क्या हो गया, √3 हो गया। और ऐसा त्रिभुज हो जहाँ पर 60 और 30 का कोण बन रहा, तो वहां पे ध्यान रखना 30 के सामने 1 आएगा, 60 के सामने √3 आएगा, और उसका कर्ण 2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी ऐसा रख सकते हो। तो ये आ गया आपके पास। अब देखो आपको निष्पत्ति पूछी है किस किस की, पी क्यू अनुपात क्यू आर अनुपात आर पी। तो रख लो पी क्यू का मान 2 है, 2 अनुपात क्यू आर 1 अनुपात √3 आर पी का। ये इसका अनुपात हो जाएगा जो इसने पूछा है। हो गया ये क्वेश्चन। इस तरीके से आप ये कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, तीसरा क्वेश्चन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ो चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन के पहले हम देखेंगे साइन नियम। क्या देखेंगे, साइन रूल यानी जया नियम। क्या है, जया नियम। और जया नियम क्या है, जैसे कोई त्रिभुज दिया गया अपने पास इस तरीके से ए बी सी। त्रिभुज के एंगल्स को हमेशा बड़े कैपिटल अक्षर से व्यक्त किया जाता है, और उसके जो सामने की भुजाएं है, ए के सामने की भुजा ए हो जाएगी जैसे स्मॉल ए से, बी के सामने की भुजा बी हो जाएगी स्मॉल बी से, और सी के सामने की भुजा सी हो जाएगी जैसे स्मॉल सी से व्यक्त करके। अब साइन जो जया नियम है वो क्या है, वो है देखो आपने ये लिया साइन ए बटा स्मॉल ए बराबर साइन बी बटा स्मॉल बी और साइन सी बटा स्मॉल सी।
आप इसको उल्टा करके रख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका सही है। ए बटा साइन ए रखोगे बराबर बी बटा साइन बी रखोगे बराबर सी बटा साइन सी रखोगे तो भी सही है। ये दोनों से हमें निष्पत्ति करके करना है। तो ये क्वेश्चन हम तीनों क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होंगे तीनों इस तरीके से, देखो हमारे को दिया गया है, साइन रूल से करेंगे। कैसे करेंगे? तो अब साइन नियम से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्या त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी बराबर 60 डिग्री है, कोण बी बराबर 60 डिग्री है, ये बी है। त्रिभुज एबीसी है, कोण बी बराबर 60 डिग्री है और इसको ए बी सी हमने ये लिख दिया। फिर कह रहा है ए बी अनुपात ए सी, ए बी का मान तो √2 और ए सी का मान है आपका ए सी √3। ये मान आपको दिया गया है, ए बी का √2 और ए सी का मान ये, और हमें मान ज्ञात करना है कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका मान दिया गया है, इसके सामने की भुजा दी गई है सी के सामने, तो कोण सी निकाल लेंगे हम इससे। तो क्या आएगा देखो, साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। साइन बी का मान देखो 60 है, तो साइन 60 डिग्री बटा बी का मान √3 और बराबर साइन सी बटा सी का मान क्या है 2। ठीक है, साइन सी का मान हमें निकालना है। तो देखो इसका मान है √3 बटा 2 हो जाएगा, √3 बटा 2 और नीचे √3 है। ठीक है, और इधर हो गया साइन सी बटा √2। देखना √3 से 3 को काट दो और हमारे पास क्या गया, साइन सी बराबर √2 ऊपर आ गया और 2 नीचे। इसको लिखेंगे √2 बटा √2 इंटू √2 से √2 को काट दो तो साइन सी का मान आपके पास क्या गया 1 बटा √2 और 1 बटा √2 क्या आता है, साइन 45 का मान होता है। तो साइन सी बराबर साइन 45, तो सी का मान क्या गया आपके पास 45 डिग्री आ गया। यह आपका जो सी है यह आपका कितना गया 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री आ गया तो ये 15 105 हो गई क्या, तो ये कितना गया 75 डिग्री, यह आपका 75 डिग्री आ गया। तो सी क्या पूछा था, कोण ए बराबर तो 45 डिग्री है और कोण सी बराबर 75 डिग्री है, क्योंकि इसको दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, तो ये 75 डिग्री हो गया। इस प्रकार से आप ये दोनों कोण निकाल सकते हो। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला करेंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबीसी ले लें, ए बी सी में बी सी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 सेमी, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है और कोण ए बी सी बराबर क्या आपका 30 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है तो कोण साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन हाँ हो जाएगा साइन ए का। देखो साइन ए बटा ए हो जाएगा बराबर साइन बी बटा बी हो जाएगा, इससे साइन ए का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ये तो आपके पास बी का मान है और ये आपके पास ए का मान है, क्योंकि ए के सामने की वजह साइन है, तो ये 3 मान तुम्हारे पास है। तो देखो साइन ए का मान तुम्हारे को निकालना है, तो साइन ए बटा ए का मान क्या है 4 बराबर साइन बी का √3 है, तो ये साइन 30 हो गया बटा बी का मान कितना है, बी का मान 12 है। ठीक है, देखो साइन 1 के बराबर आप ज्ञात करोगे
तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो साइन 30 का मान तो 1/2, तो ये तो गया आपका 1/2, नीचे 12, और ये देखो 4 इधर जाकर गुणा होंगे, क्या हो गया 4 तिये 12, कितना हो गया 1/6, तो साइन 1 का मान 1/6, साइन 1 का मान क्या आएगा 1/6 आ जाएगा, साइन 1 का मान 1/6। ठीक है, अब देखो आगे की क्लास में चलते हैं हम, आगे का क्वेश्चन ये वाला है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी इस प्रकार है कि कौन ये दिया गया है, हाँ तो लो त्रिभुज एबीसी में किस पे बीसी पर है ना, तो ये ए बी सी पर कोण बिंदु डी इस प्रकार है डी, क्या अनुपात बताया है BD अनुपात DC 1:3 है, BD अनुपात DC का मान क्या है 1:3 है। तो हमें क्या करना है, साइन BAC ये वाला कोण और CAD ये वाला कोण, हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, और B का मान दिया 30 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, तो कर लो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका ज्ञात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों का इस का मान ज्ञात करना है तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। देखो आपको ये 30 दिया है और ये 45, सी का मान 45 दिया भैया, सी का मान कितना दिया 45 डिग्री, तो निकालो कि क्या करोगे, देखो इससे निकालते हैं हम, क्या निकलते, ये हमारे पास ये मान दे दिया और ये, तो हम क्या करेंगे वही साइन B/C वाला हम लगाएंगे, इसका ये सूत्र लगाएंगे इसमें, साइन BAD है ना, BAC है क्या, BAC ना ये BAD है, यहाँ पे क्या है BAD ये कौन है बट्टा 1 आ गया ना इसके नीचे, BAD इसके सामने का ये 1 बराबर, दूसरा क्या ले हम, ये वाला कौन ले, कौन B का मतलब 30 डिग्री हो गया और बट्टा AD। ठीक है, अब देखो साइन कोण BAD बराबर क्या हो गया, देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2AD हो गया, 1/2AD हो गया मान, समीकरण नंबर 1 ले लो इसको आप। अब देखो हम ये वाला लेते, साइन कोण CAD बट्टा, देखो CAD हमने ये लिया तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई 3 हो गई, बराबर 45 साइन 45 डिग्री बट्टा इसके सामने की भुजा क्या हो गई AD हो गई। ठीक है, साइन कोण CAD का मान आप निकालोगे तो देखो इसका मान तो क्या हो जाएगा 45 का 1/√2, तो ये तो गया 1/√2 गुणा AD। ठीक है, और गुणा ये क्या हो गया 3 इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ गया 3/√2 और नीचे है AD। ठीक है, ये आ गया आपका साइन कोण CAD का मान, समीकरण नंबर 2, साइन कोण CAD का मान समीकरण 2 3/√2 AD, ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इनका अनुपात ही तो निकालना है, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से कर लो, तो देखो साइन कोण BAD बटा साइन कोण CAD बराबर, इसका मान तो यह 1/2AD और इसका 3/√2AD, ये मान है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे हम,
हल करेंगे देखो AD से तो AD कट जाएगा क्योंकि AD घूमकर ऊपर जाएगा, तो AD से AD को तो काट दो आप। 1/2 गुणा √2 ऊपर बटा 3, ठीक है। और इसका देखो मैं लिख लेता हूँ √2 गुणा √2, 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा तो 1/3 √2, ये आ गया इसका मान 1/3 √2। किसका? साइन कोण BAD बटा साइन कोण CAD का अनुपात क्या हो गया? 1/3 √2, ये उत्तर आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही, बाय।